तो गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जो कि आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का स्टडी को बोलते क्या है? ब्लड के स्टडी को हिमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक ऐसा टिश्यू जो पूरे बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखता है। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड बना किससे है। ब्लड के 4 पार्ट्स होते हैं: आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। आरबीसीज जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसीज जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड करना मतलब अगर कोई बॉडी में पैथोजन आ जाए, यानी कि कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे, तो उससे फाइट करने के लिए इम्यूनिटी कौन देता है? डब्ल्यूबीसीज देते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि अगर ब्लड बाहर ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी से बाहर ब्लड बह रहा है, तो उसको रोकने का काम प्लेटलेट्स करती हैं, यानी वाउंड को हील करती हैं। उसके अलावा जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर होता है लिक्विड पार्ट, यानी कि उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्लड को डायरेक्शन देते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव करने के लिए। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखते हैं डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं। डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स का एक दूसरा नाम होता है। ये 2 टाइप्स की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। एग्रेन्युलोसाइट्स मतलब कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स 2 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स: बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स यानी कि वो वाली डब्ल्यूबीसीज जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस से बचाएंगी हमको, यानी कि अगर कोई एलर्जी हो जाती है, कोई वॉमिटिंग या फिर कफिंग जैसा सिंबल हमें देखने को मिलता है अपनी बॉडी में, तो उसका रिस्पॉन्स बेसोफिल्स देते हैं। बैक्टीरिया को मारने का काम न्यूट्रोफिल्स करते हैं और पैरासाइट्स को मारने का काम इओसिनोफिल्स करते हैं। उसके अलावा जो ग्रेन्यूल्स जिनमें नहीं है, यानी कि ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स में 2 टाइप्स होते हैं: मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का मतलब होता है सिंगल सेल, यानी कि ये एक ऐसा सेल होगा जो एक अकेला ही बहुत सारे डेड सेल्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, यानी कि सेल्स को क्लीन करेगा। उसके अलावा लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी कि वो वाली बॉडीज बनाते हैं जो एलर्जी का रिस्पॉन्स देंगी, जो इम्यूनिटी के लिए फाइट करेंगी हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं: प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में हमने देखा डब्ल्यूबीसीज जो कि क्या करती हैं? इन्फेक्शन से लड़ती हैं, तो इनका नंबर बढ़ जाता है जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा आरबीसीज जो कि क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। प्लेटलेट्स जो कि कलरलेस होती हैं और सील करती हैं ब्लड को, यानी कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम पे बाउंडेड साइट पर जाकर उसको सील कर देती हैं। प्लाज्मा के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, अमाइनो एसिड, गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन्स का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, यानी कि जब भी कोई लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है बॉडी में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू जाता है, जिसको पहुंचाने में हेल्प करेगी एल्ब्यूमिन। ग्लोब्युलिन्स का काम होता है लिवर को प्रोटेक्ट करके रखना ताकि वो अपना फंक्शन अच्छे से कर पाए। फाइब्रिनोजेंस का काम होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना, यानी कि प्लेटलेट्स की हेल्प करना ताकि ब्लड बॉडी से ज्यादा फ्लो ना कर जाए बाहर। इसके अलावा हमारी जो ब्लड है, इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, इनका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। जैसे कि अभी लास्ट ईयर 2024 के फर्स्ट फेज एग्जाम में हम उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। Which one among of the following cell produces antibodies against foreign antigens? यानी कि इनमें से कौन है जो कि एंटीबॉडीज फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट बनाता है? बेसिकली हमसे क्या पूछा है? इम्यूनिटी के बारे में पूछा है। इम्यूनिटी हमने किस में पढ़ा था? क्या प्लेटलेट्स इम्यूनिटी देती हैं? नहीं। क्या एरिथ्रोसाइट्स देते हैं? आरबीसी है एरिथ्रोसाइट, वो कैसे दे सकती है? लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स। इन दोनों में से कौन हो सकता है? ल्यूकोसाइट्स का पार्ट बनेगा, जो कि क्या होगा? इओसिनोफिल्स हमने अभी अभी देखा, ये किसका पार्ट है? इओसिनोफिल्स हमने कहाँ देखे थे? ये रहे, जो कि आते हैं डब्ल्यूबीसीज का पार्ट।
तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? WBC। स्ट्रेट क्वेश्चन है जिनके आंसर बिल्कुल इजीली निकल सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर इज इओसिनोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एनिमल सेल टाइप्स। एनिमल सेल और 4 ऑप्शन है। अब ध्यान से देखिए कि एनिमल सेल और सभी में साइट यानी कि सेल्स की बात करी है। अभी हमने जो ब्लड पढ़ा, ब्लड किसका पार्ट है? एनिमल्स का या प्लांट्स का? प्लांट्स में तो ब्लड होता नहीं, तो डेफिनेटली प्लांट्स में से तो किसी का इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, यानी कि सभी के सभी पार्ट्स किसका है? एनिमल सेल के पार्ट है, क्योंकि ब्लड सिर्फ एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है। तो ऑल 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सेशन आपको कैसा लगा ये भी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।